इमेजिन करो तुम बाहर कहीं घूम रहे हो, खुद की कार, स्ट्रांग बैंक बैलेंस, और फिर भी तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। अब शायद तुम सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और यही वो चीज है जो एक इंसान को दिन रात 24 घंटे मेहनत कराते हुए भी कुछ नहीं देती और दूसरे को फाइनेंशियली फ्री बना देती है। तो अगर तुम्हें भी जानना है ये 4 पैसिव इनकम सिस्टम और होना चाहते हो फाइनेंशियली फ्री, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब चाहे तुम एक स्टूडेंट हो या एक जॉब करने वाले पर्सन, अगर तुमने मेरे बताए हुए सिर्फ इन 4 पैसिव इनकम को बना लिया तो तुम भी जल्द ही फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइडिया से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। पहला पैसिव इनकम आइडिया, जिसे हर कोई करना चाहता है, लेकिन 95% लोगों को फेलियर के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर तुमने मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी से किया तो तुम शायद इसमें कामयाब हो सकते हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कंटेंट क्रिएशन और ओनली यूट्यूब की, क्योंकि मुझे खुद यूट्यूब पर 2 साल का एक्सपीरियंस है और इन 2 सालों में मुझे यह पता लगा है कि क्यों एक क्रिएटर स्टार्ट करने से पहले ही हार मान जाता है और क्यों दूसरा क्रिएटर लाखों कमा रहा होता है। आज के टाइम में यूट्यूब एक ऑनलाइन अर्निंग ऐप नहीं रहा, बल्कि यह एक पैसिव इनकम सिस्टम बन चुका, जहां लोग ऑटोमेशन से यूट्यूब से काफी अच्छी रकम कमा लेते हैं। लेकिन तुम सोच रहे होंगे कि आखिर करें कैसे, प्रॉब्लम तो 0 व्यूज की है। तो सुनो, यूट्यूब किसी का दुश्मन नहीं है, बस उसे अपनी ऑडियंस के लिए एक अच्छे क्रिएटर की वैल्यूएबल वीडियो चाहिए जो उसकी ऑडियंस को वैल्यू दे रहा हो, ना कि वीडियो स्किप करवा रहा हो। अगर तुमने यूट्यूब यह समझ कर किया कि मुझे जल्दी और ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो तुम कभी कमा ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हें यूट्यूब पर ग्रो करना है तो तुम्हें अपनी ऑडियंस को वैल्यूएबल कंटेंट देना होगा, पूरा ध्यान अपने कंटेंट को इंप्रूवमेंट करने में लगाना होगा, ऑडियंस के बिहेवियर को समझना होगा। अगर तुम्हें सच में यूट्यूब पर ग्रो करना है तो कमेंट में यूट्यूब लिख देना। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए दूसरे पैसिव इनकम सिस्टम को देखते हैं। दूसरा पैसिव इनकम सिस्टम, जिसे अमीर लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास को इसके बारे में बहुत कम पता होता है। और यही वजह है कि एक आदमी पूरी जिंदगी सिर्फ EMI भरता रहता है और दूसरा आदमी उसी रियल एस्टेट से हर महीने पैसे कमाता रहता है। मैं बात कर रहा हूं रीट्स की। अब शायद तुम सोचोगे, भाई ये REITs आखिर होता क्या है? तो इसे बहुत आसान भाषा में समझो। मान लो तुम्हारे पास करोड़ों रुपए नहीं है, तुम खुद का मॉल, होटल या बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी तुम उन बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज से पैसा कमाना चाहते हो, तो रीट्स तुम्हें वही मौका देता है। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज ओन करती हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स, ऑफिसेज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, और फिर उन प्रॉपर्टीज से जो किराया आता है उसका हिस्सा इन्वेस्टर्स को देती है। मतलब तुम बिना करोड़पति बने भी रियल एस्टेट से कमाई कर सकते हो। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? जब तुम सो रहे होते हो, घूम रहे होते हो या अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठे होते हो, तब भी कहीं ना कहीं लोग उन बिल्डिंग्स का रेंट भर रहे होते हैं और उसी रेंट का छोटा सा हिस्सा धीरे धीरे तुम्हारे अकाउंट तक पहुंच रहा होता है। अब सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर सिर्फ इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक्टिव इनकम के पीछे भागते रहते हैं। सुबह उठो, काम करो, थक जाओ, फिर अगले महीने सैलरी का इंतजार करो और यही साइकिल सालों तक चलती रहती है। लेकिन फाइनेंशियली फ्री लोग धीरे धीरे एसेट्स बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमीर बनने का असली रास्ता सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं, और रीट्स उन्हीं सिस्टम्स में से एक है। लेकिन यहां मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। अगर तुम सोच रहे हो कि इसमें पैसे डालते ही कल से इनकम आने लगेगी, तो ऐसा नहीं होता। यही गलती लोग स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और हर चीज में करते हैं। उन्हें पेशेंस नहीं होता, वो सीड लगाते हैं और अगले दिन पेड़ ढूंढने लगते हैं, जबकि असली पैसा टाइम के साथ बनता है, क्योंकि कंपाउंडिंग धीरे काम करती है, लेकिन जब असर दिखाती है तो जिंदगी बदल देती है। और शायद इसी वजह से आज कई लोग 9 से 5 जॉब करते हुए भी साइड में वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं। अब तीसरा पैसिव इनकम सिस्टम सुनो, और ट्रस्ट मी, ये आने वाले टाइम में सबसे पावरफुल स्किल्स में से एक बनने वाला है, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब यहां बहुत लोग सोचते हैं, भाई मेरे पास कोई बड़ी स्किल नहीं है, मैं क्या बेचूंगा? लेकिन सच बताऊं,
आज के टाइम में नॉलेज भी प्रोडक्ट बन चुकी है। अगर तुम्हें किसी चीज की थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग है तो उसे इनकम में बदला जा सकता है। जैसे कोई कैनवा टेम्पलेट्स बेच रहा है, कोई नोशन टेम्पलेट्स, कोई ई बुक्स, कोई प्रोजेक्ट्स, कोई AI प्रॉम्प्ट्स। और सबसे शॉकिंग चीज पता है, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो एक बार प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर वही प्रोडक्ट महीनों तक बिकता रहता है। मतलब एक बार मेहनत और बार बार इनकम, यही पैसिव इनकम का असली गेम है। अब इमेजिन करो, तुम रात को सो रहे हो और सुबह उठकर देखते हो कि किसी अननोन इंसान ने तुम्हारा डिजिटल प्रोडक्ट खरीद लिया। तुम उसे जानते तक नहीं, लेकिन इंटरनेट तुम्हारे लिए काम कर रहा है। यही इंटरनेट की सबसे डेंजरस पावर है, क्योंकि पहले पैसे कमाने के लिए फिजिकल मौजूद होना जरूरी था, लेकिन अब तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारी नॉलेज 24 घंटे काम कर सकती है। और यही चीज आने वाले 5 सालों में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन यहां भी एक ट्रैप है। लोग प्रोडक्ट बनाने से पहले ही अर्निंग इमेजिन करने लगते हैं। वो सोचते हैं बस प्रोडक्ट अपलोड करूंगा और पैसे आने लगेंगे। लेकिन रियलिटी अलग है। तुम्हें पहले लोगों की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट पर वही इंसान पैसा कमाता है जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट लोगों का टाइम बचाता है, काम आसान करता है या उनकी किसी टेंशन को खत्म करता है, तो लोग खुद पैसे देंगे। और यही वजह है कि आज सिंपल PDFs तक हजारों रुपए में बिक रही हैं। अब चौथा और आखिरी पैसिव इनकम सिस्टम, जो शायद सबसे बोरिंग लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग। अब ये सुनते ही ज्यादातर लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इसमें तो बहुत कम पैसा बनता होगा। लेकिन यही सोच लोगों को हमेशा गरीब बनाए रखती है, क्योंकि लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, धीरे धीरे स्ट्रांग बनना नहीं। देखो, डिविडेंड का मतलब होता है कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्टर्स को देती हैं। मतलब अगर तुमने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो कंपनी तुम्हें सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ने से ही नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा कैश भी देती रहती है। अब सोचो, तुम कहीं घूम रहे हो और उसी समय कुछ बड़ी कंपनीज जिनमें तुमने सालों पहले इन्वेस्ट किया था तुम्हें पैसा भेज रही हैं। यही रीजन है कि कई लोग रिटायरमेंट के बाद भी आराम से जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में एसेट्स बनाए थे। और सैड रियलिटी पता है क्या है? मिडिल क्लास पूरी जिंदगी लाइबिलिटीज खरीदती रहती है, महंगा फोन, नई बाइक, शो ऑफ, लेकिन एसेट्स नहीं बनाती। और फिर 40 की एज के बाद स्ट्रेस शुरू होता है, EMI, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल प्रेशर। लेकिन जिसने जल्दी इन्वेस्टिंग समझ ली, वो धीरे धीरे खुद के लिए एक मनी मशीन बना लेता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कल से सब कुछ छोड़कर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर तुमने सिर्फ कमाना सीखा और असेट्स बनाना नहीं सीखा तो पैसा जिंदगी भर हाथ से निकलता रहेगा। क्योंकि फाइनेंशियली फ्री लोग अपने पैसों को मजदूर बना देते हैं और गरीब लोग खुद पूरी जिंदगी मजदूरी करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 4 पैसिव इनकम सिस्टम्स जो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन याद रखना, इनमें से कोई भी चीज ओवरनाइट सक्सेस नहीं देती। हर चीज में टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, कंसिस्टेंसी लगेगी। लेकिन अगर तुम लगातार सीखते रहे तो शायद एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी बिना हर सुबह पैनिक हुए अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाओगे। और ट्रस्ट मी, उस फीलिंग से बड़ी फ्रीडम शायद कोई नहीं होती। अगर वीडियो में थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियलिटी के साथ ग्रोथ की बात करते हैं।